हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए शुक्रवार को कमिंग 36 आवर्स डूज एंड डोंट्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। आने वाले 36 घंटे में आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम इस रीडिंग में देखते हैं। क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। मेरे हाथ एकदम गल रहे हैं, ठंडे हो गए एकदम। मौसम बहुत मस्त है। गर्मी में ठंडी लग रही, बताओ। कमिंग 36 आवर्स एंजल्स लव लाइफ में। ओ कौन से हैं भाई? कमिंग 36 आवर्स 9 क्या डूज एंड डोंट्स हैं? डूज एंड डोंट्स फॉर कमिंग 36 आवर्स। टावर 9 विद एंडिंग ऑफ अ साइकिल। 9 मतलब ही होता है एंडिंग, एंड वी हैव गॉट टावर। अब आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी ये कार्ड देखकर, पढ़ लीजिएगा खुद ही। 9 विद एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड एम्प्रेस, और एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। नंबर 1 एस, और ये नई शुरुआत अपनी विश फुलफिलमेंट के साथ। क्या बात है भाई, क्या बात है। और कोई कार्ड आना चाह रहा? ओके, सन। और हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक से चैरियट। सो मुझे तो सारी की सारी ब्लेसिंग्स ही नज़र आ रही हैं, बिकॉज जो एनर्जी यहाँ पे कहना चाह रही है वो तो ब्लेसिंग ही है। सबसे पहली चीज़ देखिए, कमिंग 36 आवर्स में आपको अपने पार्टनर को छेड़ना नहीं है। छेड़ना मतलब रोमांटिकली नहीं छेड़ना बातचीत मत करो, दूर हो जाओ। क्यों दूर हो जाओ? क्योंकि ये रहेंगे थोड़े मूडी स्वभाव के। हमारे यहाँ कहते हैं मुरहा। मुरहा मतलब जिसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, कहते हैं मूड में पैदा हुआ है, उसका मूड पुजाई होता है। तो कहने का मतलब है इस टाइम पे इनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा। मूड स्विंग इतना ज़्यादा होगा कि ये अंदर से गुस्से में भरे हुए हैं, तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा। और कहाँ निकलेगा वो हमने देख लिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे ज़्यादातर गुस्सा निकलेगा। अपने परिवार पर गुस्सा कर सकते हैं, अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपनों में आप भी आते हैं, आप पर भी गुस्सा कर सकते हैं। तो मूड स्विंग इनका बहुत तगड़ा रहेगा, और क्योंकि मूड स्विंग इनका बहुत तगड़ा रहेगा, ऐसे में आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो पहला तो आपको जो नहीं करना है, चाहे ये आपके पति हैं, पत्नी हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी हैं, इनसे सामने से कन्वर्सेशन मत करना। जब तक इनका मैसेज स्वयं ना आए, सामने से मैसेज मत करना। आप करोगे इस चक्कर में कि मैं रोज़ करता हूँ या करती हूँ, हो सकता है आपके मैसेज जाते ही ब्लॉक कर दें। तो आपको नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अकेले रहने दीजिए इन्हें, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत ही हरमिट से हुई है। ही और शी वॉन्ट्स टू बी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे बहुत कुछ सोचना है, मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। तो ये वाली एनर्जी रहेगी। तो प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए। ये सामने से मैसेज करें कि आज मैसेज नहीं किया, तो बात कर लो कि हाँ भूल गई या ये काम आ गया था, कुछ भी बहाना मार दो। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनके फियर का एंडिंग होगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है वो एंड होगी। अगर इनको कोई गिल्ट था, कोई सफरिंग थी, कोई बहुत नेगेटिव सिचुएशन में थे, वो ख़त्म होगा। ओवर एंड ऑल सारी बुरी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अच्छी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। उसके बाद एक नई शुरुआत भी दिख रही है, जो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग है। यहाँ पर अपनी इच्छाओं के प्रति स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, उस सिचुएशन से
उस सफरिंग से, उस टॉक्सिक सिचुएशन, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कोई अदर सिचुएशन हो, चाहे वो फैमिली हो टॉक्सिक। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो मारपीट करती हैं बच्चों के साथ, कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं कि अब्यूसिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गाली गलौज दे देना, फ़ोन छीन लेना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, अपना दबाव डालना। तो ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं। कई बार ऐसे हस्बैंड या वाइफ भी होते हैं बहुत ज़्यादा अब्यूसिव, छोटी छोटी बातों पे गाली करना, झगड़ा करना एंड ऑल। तो ऐसी अगर किसी सिचुएशन में ये फंसी हैं या फंसे हैं, तो ये ना उससे मुक्ति पाने वाली एनर्जी में है कि भैया मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, जो मेरे पास है सब ले जाओ बट मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी पीस चाहिए। मुझे सोसाइटी का फ़ियर नहीं, मुझे किसी का फ़ियर नहीं, मुझे बस अपनी लाइफ में अपनी इच्छाओं के प्रति डेडिकेटेड रहना है, एक नई शुरुआत करनी है। और ये अपने डिसीजन के लिए बहुत अडिग नज़र आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी ये डिसीजन चेंज नहीं होने देंगे। इसी 36 घंटे में कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अगर कॉन्टैक्ट में हैं तो काफ़ी रोमांटिक कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का मूड ऐसा रहेगा कि ये अपनी इच्छाएँ आपको जाहिर करें कि आपको लेकर इनके मन में क्या क्या इच्छाएँ आती हैं। मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, कोई ऐसा डेस्टिनेशन है जिस पे ये आपके साथ जाना चाहते हैं, कोई ऐसा टेंपल विज़िट है जो ये आपके साथ दर्शन करना चाहते हैं। इस तरह की बातचीत आप लोगों के बीच में हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी रियलाइजेशन होगा इन्हीं 36 घंटों में कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, इसलिए मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये सॉरी भी बोल सकते हैं, अपॉलॉजी दे सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस टाइम पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वी हैव फायर, वी हैव फायर, वी हैव फायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो ना, फायर एनर्जी एक तरह से पैशन को दर्शाती है और अपने पैशन के लिए बहुत डेडिकेशन, और उसके लिए इनको रिवॉर्ड भी मिल जाए। मतलब अगर यही पैशन ये अपने करियर में दिखा दें तो हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ देते मिल जाए कि हाँ मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, या मैंने ये कंपटीशन जीत लिया, या मैंने अपने ऑफिस में ये फर्स्ट प्राइज़ पा गया, या मुझे अब रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे बोनस मिलेगा, या मुझे प्रमोशन मिलेगा, कंपनी की तरफ से इनको कहीं भेजा जाए, कोई अच्छा इनको गिफ्ट दिया जाए। इस तरह की सिचुएशन भी आपसे शेयर कर सकते हैं। ओवर एंड ऑल आने वाले 36 घंटे आपके लिए अच्छे हैं। थोड़ी सी वार्निंग जो शुरू में दिखी मैंने आपको बता दी कि अगर बाई चांस आपसे नाराज़गी हो जाए, आपसे किसी बात पे टेंशन हो जाए क्योंकि मूड ख़राब रहेगा, तो आपको उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट उठाना पड़े, इसलिए पहले से ही बता दी कि 36 घंटे तक सामने से एफर्ट्स मत डालना। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं कि अगले 36 आवर्स में बातचीत होगी, मैसेजेस आने की संभावनाएं हैं सामने से। इमोशनल लॉस यहाँ से आ रहा है तो थोड़ा सा मूड तो ख़राब रहेगा आपके पार्टनर का। ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे। कुछ लकी वंस को 36 आवर्स में मैसेजेस भी आएंगे बिकॉज सेलिब्रेशन की एनर्जी है। या तो हो सकता है आपका बर्थडे हो, या उनका बर्थडे हो, या आपकी एनिवर्सरी हो। क्यों आया है सेलिब्रेशन? वापस आएंगे। और ये आपको ये भी कह सकते हैं कि देखो मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं दूर था या थी तुमसे, या मैं बहुत परेशान था किसी सिचुएशन में, इस वजह से दूर था या थी तुमसे हेल्थ वाइज, या सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। इनको रियलाइजेशन भी होगा, ये खुशी खुशी आपके पास वापस आएंगे। तो ये खुद ही आएंगे और खुद ही आपसे शेयर करेंगे। तो मैसेजेस भी काफ़ी लोगों को आ सकते हैं 36 आवर्स के अंदर, ठीक है। सो ये थी गाइज 36 आवर्स की डूज एंड डोंट्स की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।